साहिब की सतनाम। तो आज का प्रोग्राम, आज का सत्संग गाजियाबाद में आयोजित किया गया। शिवाजी ने आयोजित किया है और परमात्मा के प्यारे जीवंशों को, जो कि आप लोग हैं, सबको एक छत के नीचे लेके आए और सत्संग में शामिल होने के लिए सबको इनवाइट किया। हमारा सत्संग करने का मकसद क्या है, पहले ये जान लें, क्योंकि अलग अलग पंथों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग रीति रिवाजों से लोग आते हैं हमारे सत्संग में। हमारे सत्संग का मकसद क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लेना है आपने, तब बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कि आखिर ये मकसद क्या है सत्संग करने का। हमारे सत्संग आयोजित करने का एक ही मकसद होता है कि हम सबका जन्म और मरण का रोग खत्म हो जाए। जन्म मरण का रोग खत्म हो जाए। बहुत बार सुना आपने कि हमें मुक्ति मिल जाए, भगवान जी हमारे जन्म मरण के रोग खत्म कर दो। किसी संत ने भक्ति करी, भक्ति से उसको मुक्ति प्राप्त हुई। एक बार ईमानदारी से आपने हाथ खड़े करने हैं, जो मैं सवाल पूछूंगा। कौन कौन जन्म मरण से मुक्ति चाहता है? सच में ईमानदारी से? चलो, बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा देर तक आपने रखा है, बहुत बढ़िया। ये संसार बहुत सुंदर है, हम लोग के रहने के लिए बनाया गया है, भगवान ने बनाया है। कौन कौन इस संसार का आनंद दोबारा लेना चाहता है? सच्चे दिल से हाथ देखो। अच्छा जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये आपके दिमाग में है कि हमने दोबारा नहीं आना, लेकिन क्यों नहीं आना? जब भगवान ने ये दुनिया हमारे लिए बनाई है, क्या पता वो दोबारा बना के दोबारा भेज दे? क्या आप वहां पे कोई साइन करके आए हो कि बाबा जी मुझे भेज दो, गुरु जी मुझे भेज दो, संत जी मुझे भेज दो, भगवान जी मुझे भेज दो? सबको भेजा जा रहा है। आपको तो फिर भी अच्छी बात है, इंसान जन्म में भेज दिया। आपके गली में कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े, देखो जंगलों में शेरों के आगे हिरण के बच्चे पैदा हो रहे हैं। पैदा भी नहीं होने दे रहा है शेर, इतने में गर्भवती माँ पे अटैक कर दे रहा है। भागते भागते कई हिरनियों ने बच्चे दिए, वीडियो में आता है। बच्चा पैदा होकर वो गिरा पड़ा है और शेर ने माँ को दबोच लिया। ऐसी दुर्दशा है इस जीव की कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन आप संसार में जाके पूछोगे कौन वापस आना चाहता है, आप देखोगे कि लगातार हाथ खड़े होते चले जाएंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि उन्हें दुख समझ में ही नहीं आ रहा है। दुख क्या है? दुख केवल उसको समझ में आ रहा है जिसकी किडनी फेल हो गई है, जिसके हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है, या जिसको कोई गठिया वठिया हो गया है, या कोई ऐसा रोग हो गया जिससे वो बेचारा दुखी है। वो भले कह दे कि मैं संसार में दुखी हूं, मैं नहीं आना चाहता, लेकिन जिसको बढ़िया खाना पीना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, बढ़िया बच्चे हो गए, बच्चे पोते हो गए, बढ़िया, वो हमेशा यही सोचता है कि दोबारा फिर आ जाए संसार में। लेकिन उसको नहीं पता कि दोबारा इंसान जन्म में नहीं आ सकता वो, क्योंकि 12 बजने के बाद दोबारा 12 नहीं बजेंगे। क्या बजेगा? एक। जहां से शुरू हुए थे वहीं से चलेंगे। तो कहां से शुरू हुए हम लोग? एक से। एक का मतलब सिंगल सेल बॉडी, अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी, इससे हमारी शुरुआत हुई है। धीरे धीरे एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 सेल बढ़ते बढ़ते ऑर्गन बन गए, ऑर्गन बढ़ते बढ़ते सिस्टम बन गए, सिस्टम बन के ये बैठा हुआ है। तो ये शुरुआत एक से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? इंसान जन्म तक। टोटल कितने जन्म मिलेंगे? 84 लाख जन्म। हम कौन सी सीढ़ी पे खड़े हैं? हमारा कौन सा जन्म है? आखिरी जन्म है। अगर ये जन्म निकल गया तो कहां जाएंगे? सीधे एक पे चले जाएंगे। अब क्या करना है? अब समझ लेना है। हम एक पे ना जाएं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? राम जी की पूजा करनी पड़ेगी, श्याम जी की, हनुमान जी की। वो खुद एक पे गए हुए हैं, वो खुद एक से स्टार्ट हो गए, इंसान जन्म तक उन्होंने भुगता हुआ है। विष्णु जी का पहला अवतार कौन सा था? हाथ खड़ा करो जिसे पता है, केवल अपने वाले नहीं। जो मेहमान आए उनको भी हाथ खड़ा करने दो। अपने वाले तो बहुत सुन लिया। अपने हो कि मेहमान हो? है क्या? पता नहीं, कोई बात नहीं।
आप लोग में से किसी को नहीं पता विष्णु जी का पहला अवतार? बोलो है क्या बोली? वरा अवतार, मानव, सुकर, नहीं गलत हो गया आपका। पहला अवतार कौन सा है? गर्भ से हम हिंदू है, बस गर्भ से कहते रहो, पता कुछ नहीं है। पहला अवतार क्या है? मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। मछली का अवतार कब हुआ था? जब 40 दिन लगातार बारिश हुई, उसके बाद एक बहुत बड़ा नाव बनाया गया, उस नाव को मछली ने पार लगाया, डूबने नहीं दिया। दूसरा अवतार था कुर्म अवतार। जब समुद्र मंथन हुआ तो किसकी पीठ पे रखा गया पहाड़? उसी कुर्म के, कछुए के। विष्णु जी का दूसरा अवतार था। तीसरा अवतार वरा अवतार, जो आप बता रहे हो, वो तीसरा अवतार था। तो वो खुद हमें संदेश दे रहे हैं कि भाई मैं भगवान होकर भी मछली बन रहा हूँ, मैं भगवान होकर भी कछुआ बन रहा हूँ, मैं भगवान होकर भी जंगली सुअर बन गया हूँ। तो बनना चाहोगे जंगली सुअर? कोई भी नहीं। ऐसे बड़े बड़े दांत आ जाएंगे आगे, देखा है ना, ऐसे ही आ जाएंगे। अभी तो अंदर एक्सप्लोर लग रही हो, और जब बाहर को निकल आएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। लेकिन तुम्हें संकेत मिल चुका है कि जब मैं बना हूं तो भाई तुझे भी बनना पड़ेगा। इसलिए क्या करें कि ये ना बनना पड़े? इसका केवल एक ही रास्ता है, उसी को बताने के लिए सत्संग किया जाता है। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि भजन गा लिए, ढोलकियां बजा ली और चले गए। अच्छी बात है, ढोलकी बजाने से लोग इकट्ठे होते हैं। अभी ऐसे जा रहे हो तो बीच में बैंड बजने लग जाए, कहीं पे कहीं ढोल बजने लग जाए, अभी खड़े होकर देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये ढोलकी का मतलब क्या है कि आओ, बैठो, इकट्ठे हो जाओ। ढोलकी का मतलब ये नहीं ढोलकी का आनंद लेके घर को चले जाओ, फिर एक नंबर से शुरू हो जाएगा काम। यानी शुरुआत है कि आओ संतों मेला कीजिए। आज यहाँ मेला लग गया, आओ संतों मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छट छट पीजिए। यानी क्या मकसद है हमारा? हमारा मकसद है सारे आओ, बैठो, हिंदू हो आओ, अरे मुसलमान है तुम भी आ जाओ भाई, सिख हो तुम भी आ जाओ, ईसाई हो तुम भी आ जाओ। सबका परमात्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5। सबका मालिक एक है। सब बोल रहे हैं एक है, लेकिन जब पूजा करने की बारी आती है तो सबने अलग अलग मंदिर बना रखे हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म वाले भी कहते हैं भगवान तो एक है, लेकिन अभी देखो गली में कितने मंदिर हैं? 5 7 10 20, वो भी अलग अलग भगवान हो गए। तो ये अलग अलग क्यों कर दिया तुमने? एक का ही बना दो। वो एक कौन है? क्यों नहीं बना पा रहे हो वो एक का? क्योंकि उसका कोई मंदिर है ही नहीं, बन ही नहीं सकता। परमात्मा का मंदिर देखा है कभी? कभी परमात्मा का मंदिर देखा जहां लिखा हो परमात्मा? तो फिर एक एक क्यों कर रहे हो? कह रहे हो परमात्मा एक है, उसी का मंदिर नहीं बनाया तुमने, बाकी सारे बना डाले। राम जी का बना दिया, हनुमान जी का बना दिया, शंकर जी का बना दिया, माता का बना दिया, सबके बना दिए। यहाँ तक कि आप नेट पे सर्च करोगे कुतिया माता का मंदिर, वो भी बना हुआ है एमपी में। चुड़ैल माता का मंदिर, वो भी बन गया। बस एक परमात्मा का मंदिर कोई नहीं बना पाया, इसीलिए सब अलग अलग हुए पड़े हैं। कारण यही है, परमात्मा का मंदिर बना हुआ है लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा। उसका मंदिर बना हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। आपने बोला हमारे अंदर, आपके अंदर अभी कोई तलवार मारे ना गर्दन पे, अभी गर्दन अलग। इसका मतलब क्या किसी की ताकत है कि परमात्मा का मंदिर भी तोड़ सकता है? आपके घर की एक ईंट नहीं ला सकता कोई, लेकिन परमात्मा के मंदिर की गर्दनें उड़ा सकता है। फिर वो गर्दन उड़ाने वाला बड़ा हो गया या परमात्मा? परमात्मा आपके अंदर है क्योंकि आप खड़े हो, चल रहे हो। जैसी उसने गर्दन उड़ा दी, अब क्या होगा? धड़म से गिर जाएगा। यानी परमात्मा उसको हिला नहीं सकता। फिर काहे का परमात्मा है? फिर तो एक आदमी ने परमात्मा का मंदिर ढा दिया, परमात्मा चाहकर भी नहीं, गर्दन कटी हुई नहीं उठा पा रहा है, फिर कौन ताकतवर हुआ? परमात्मा का मंदिर ये शरीर नहीं है, नहीं है। जो कहते हैं परमात्मा शरीर में रहता है, नहीं रहता है, ये झूठ है। इस शरीर में कौन है जो इस शरीर का राजा है? आत्मा तो किराएदार है, किराएदार है बेचारी, बार बार शरीरों में डाल के उस जीवात्मा को भुगताया जा रहा है। इस 3 लोग का मालिक कौन है? 3 लोग यानी ये काया, इसका मालिक कौन है? मन इसका मालिक है। मन का नाम सुना है? सुना है ना? इज्जत देते हो मन को कि नहीं?
मन के हारे हारे, मन अच्छा होता है बुरा होता है? अच्छा, जितने भी कांड हुए पड़े हैं ना दुनिया में, मन के कहने भी हुए पड़े हैं। ये जितनी जेलें भरी है ना, ये मन नहीं भर रखी है। क्यों मारा तुमने इसे? मेरा मन कर रहा था मैं इसको मार दूं, मार दिया। आजा बेटा, उम्र क्या है? तो ये मन बड़ा खतरनाक है, लेकिन ये मन अपनी इज्जत भी करवाता है, और आप लोग करते भी हो। आप अपने भाई का नाम ले लोगे, आप अपने पिता का भी नाम ले लोगे बिना श्री लगाए, लेकिन जब आप मन की बात करोगे तो आगे श्री लगवाता है। श्रीमन, श्रीमन आगे नारायण। नारायण कौन नारायण बन गया? नारायण किसको बना दिया आपने? श्रीमन को, जो मन मति भ्रष्ट कर देता है, इसलिए मति के आगे क्या लगा दिया? श्रीमती। ये श्रीमन और श्रीमती है जो इस संसार को चला रहे हैं। इसी को हम मन और माया कहते हैं। ये मन और माया की नगरी है, ये 3 लोक की जेल है। ये मन क्या करता है? तुम्हें 1 नंबर से लेके 84 लाख तक भुगताता है। ये बिल्कुल चिंता नहीं करता कि तुम अकेले कमाने वाले हो, तुम्हारी 5 लड़कियां ब्याहने वाली हैं, शादी करने वाली है, या खाने वाले 20 हैं, कमाने वाला 1 है, इसको रहने दे। नहीं, ये कभी भी तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगा। इसने सृष्टि बनाई ऐसी है कि जो आया है वो मरेगा, चाहे तुम्हारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो, उसने मरना ही है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में पैदा होते हैं किसके लिए? बस यही समझना है। खेतों में फसल उगाई जाती है किस लिए? काट के खाने के लिए। इसी प्रकार इस धरती पर भी जितने प्राणी पैदा किए जा रहे हैं, इसलिए मारने के लिए, खाने के लिए। अब इसको खाता कौन है? कौन खाता है? कहते भी हैं, कहते एक्सीडेंट हो गया, 20 लोग काल के मुंह में चले गए। काल के मुंह में, काल के मुंह में क्यों बोला? खाता है तभी तो भाई। 4 रोटियां अगर तुम खा रहे हो तो मुंह में ही जाएंगी तुम्हारे। तो ये काल जो सबको खाने में लगा हुआ है, सुबह दोपहर शाम, एक भी समय, एक भी मिनट, एक भी सेकंड ऐसा नहीं है जब ये आराम करता हो। ये खाता ही रहता है 24 घंटे। किसी ना किसी को उसने मुंह में नहीं लेना है, दबोच ही लेना है। इसी काल से बचाने के लिए ये सत्संग हो रहा है। ये काल कौन है? ये काल क्या करता है? इसकी कितनी पावर है? इससे बचा कैसे जा सकता है? कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है। यानी महाकाल के भक्तों का काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केदारनाथ में गए थे महाकाल के भगत, केदारनाथ में गए थे महाकाल के भगत, खूब बोल बम करते गए थे, और एक जलजला आया तो महाकाल के भक्तों का क्या हुआ पता भी नहीं लगा गए कहां। आज तक लाशें नहीं मिल रही है, आज तक। क्यों? पता नहीं कौन से पहाड़ में, कौन से पेड़ पे, कहां नदियों में, कहां मिट्टी के नीचे दब के मर गए, आज तक नहीं पता लगा। तो काल बड़ा हुआ या महाकाल? बस यही समझना है। आप चाहे महाकाल के भगत हो जाओ, चाहे तुम किसी के भगत हो जाओ, काल अपना खेल खेलेगा। अब इस काल से बचने का भी एक तरीका है। अगर ये तरीका आपको आ गया तो समझ लो कि आप काल को हरा सकते हो। और अगर ये तरीका आपके पास नहीं है तो आपकी एक दर्दनाक मौत होने वाली है। आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन होगी खतरनाक, हालत खराब हो जाएगी। तो ये काल क्या है? ये साक्षात मृत्यु है। ये सबको सबको मारेगा, एक भी नहीं बच सकता, चाहे तुम इसकी पूजा करो चाहे ना करो। तो बचना कैसे है? क्या हम बच सकते हैं? क्या मरने से बचा जा सकता है? पक्की बात। फिर तो पक्का मरोगी तुम। जब बचा ही नहीं जा सकता, पक्का मरोगी, फिर यहां क्यों बैठे हम लोग? बचने के लिए बैठे हैं। गोलियां चल रही है बाहर, अब क्या दे तुम्हें कि तुम्हें गोली ना लगे और तुम पार भी हो जाओ? क्या करना पड़ेगा? एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनानी पड़ेगी, पूरा कवर कर देंगे तुम्हें। कोई कितनी गोलियां मारता है तुम्हें हाथ नहीं लग सकता, तुम्हें गोली नहीं लग सकती। इसी प्रकार काल सबको मारेगा, ये निश्चित है। अरे महाकाल की बीवी को नहीं छोड़ा उसने, शंकर जी की घरवाली सती माता 6 महीने लेके घूमे उनको। नहीं घूमे तो बता दो,
उनके पास तो महामृत्युंजय मंत्र है, गणेश जी को जिंदा कर दिया, उनको भी कर देते, नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कारण क्या है? क्या कारण है? क्योंकि जो शंकर जी से काम करवा रहे हैं सृष्टि में, वो नहीं चाहते थे कि शंकर जी उनको जीवित करें। कौन करवा रहा है शंकर जी से काम? तुम्हें पता है कि क्या काम मिला हुआ ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को? क्या काम मिला है? एक रचयिता है, बहुत बढ़िया, एक पालन कर रहे हैं, एक श्रृंगार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तीनों कार्य करता है, तीनों कार्य करता है, लेकिन किसके कहने पे कर रहे हैं? ब्रह्मा जी को किसने कह दिया? बोलो बोलो, है महादेव ने? शंकर जी कौन है? फिर समझ लो। अच्छा मुझे एक बात बता दो, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी से बड़ा कोई है जिसको लगता है हाथ खड़ा कर दे? कोई भी नहीं है। इसीलिए आधी स्टोरी सुन ली आपने, बाकी की स्टोरी सुनना कोई भी नहीं, कोई भी नहीं जान रहा, एक भी नहीं। अपना भगत नहीं भाई, मेहमानों को बुलाया है, मेहमानों को ज्ञान समझाना है आगे। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ये किसने ड्यूटी दी है? अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको एक ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। किसका है ये? कौन है इसमें? श्रीमद् देवी, देवी है कृष्ण जी। ये अष्टांगी माता दुर्गा माता का ग्रंथ है, जग जननी का ग्रंथ है। वो तीनों को जब पैदा करती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को क्यों पैदा करती है? कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना करनी है। तो वो ब्रह्मा जी को पैदा करके क्या कहती है कि ब्रह्मा जी आप इन जीवों के शरीरों की उत्पत्ति करो। जीव की उत्पत्ति नहीं, शरीरों की। जीव तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन जो शरीर है ये नाशवान है। तो ब्रह्मा जी की ड्यूटी लग गई शरीर पैदा करने की, विष्णु जी की ड्यूटी लग गई शरीर को पालने की, और शंकर जी की ड्यूटी लग गई शरीर का श्रृंगार करने की। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को किसने पैदा किया है? अष्टांगी ने। अष्टांगी माता ने ही तीनों को ऑर्डर दिया है कि तुम ये तीनों काम करो। लेकिन किसके कहने पे? जब हम माता कहते हैं किसी को, इसका मतलब क्या होता है कि उसके जीवन में एक और बंदा है। कौन है वो? है पिता। बिना पिता के माता हो सकती है क्या? कोई पूछे तुम्हें, तुम्हारे माता पिता? नहीं, मेरी माता माता है, पिता कोई नहीं है मेरा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो माता अष्टांगी का पति कौन है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता है? नाम सबने सुना है। अभी बोलूंगा, अभी कहने लगे हाँ 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 मैंने सुना है, मैंने सुना है, लेकिन कागज पे धूल पड़ गई है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। अभी धूल साफ कर देंगे, अभी साफ कर देंगे, अभी दिखने लग जाएगा एकदम। ये सवाल है मेरे, लगता है प्राइज लेके नहीं जाओगे आप लोग। अष्टांगी माता का पति कौन है? बहुत प्रमुख है वो, युगों युगों से उसका नाम जपा जाता है और तुमने सुन भी रखा है, लेकिन भूल गई हो। कोई बता देते हैं, अभी याद आ जाएगा। एक नाम लूंगा जिसमें से आधा बोलूंगा, आधा तो खुद बोल दोगे, ठीक है? पक्का सुनो। अलख, सबको पता है, सबको पता है। अब ये अलग निरंजन है कौन? कोई फोटो देखी इसकी कभी? नारायण तो कह दिया किसी ने, अलख निरंजन। अलख यानी जिसको लखा नहीं जा सकता, अलख। जब उसको लखा ही नहीं जा सकता तो नारायण कैसे कह दिया उसे? नारायण को तो सब दर्शन कर रहे हैं जा जाके, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के सब दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये अलख निरंजन का आज तक किसी ने दर्शन नहीं किया, क्योंकि ये है ही अलख, ये है ही अलख। लेकिन ये अलख निरंजन क्यों गुप्त है, छुपा हुआ क्यों है, सबके सामने क्यों नहीं आता? क्योंकि इसने 3 लोक की रचना की है। सूरज चांद सितारे, धरती आकाश पाताल, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, गोलोक, भूलोक, भंवरलोक, दुनिया भर के लोक बना रखे हैं इसने, दुनिया भर के। क्यों? कारण क्या है? हम जीवों को 1 से लेके 84 लाख भुगताने के लिए। ये दुनिया किसकी है?
अलख निरंजन की है। शंकर जी किसका ध्यान लगा के बैठे कैलाश पे? अगर वो भगवान है तो अपना ध्यान लगा के बैठेंगे क्या? युगों युगों बैठे रहते हैं, पार्वती हिलाती है, प्रभु उठ जाओ। अरे प्रभु कितना ध्यान करोगे, कितनी भक्ति करोगे, किसकी भक्ति में लीन है? अलख निरंजन की। विष्णु जी कमल पकड़ा हाथ में लेटे हुए शैया पे, लेटे लेटे ही आंखें बंद है। वो लक्ष्मी बेचारी पैर दबा रही है। अरे प्रभु उठ जाओ, प्रभु लीन है किसकी भक्ति में? अलख निरंजन। ब्रह्मा जी कमल में बैठे हुए, बैठे बैठे लीन है, तीनों उसकी भक्ति में लीन है, अलख निरंजन की। अब अलख निरंजन का पिताजी कौन है? और हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे नहीं जाते, तो दादाजी बात चल रही है। बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अलख निरंजन और आदि शक्ति अष्टांगी, इनका पिता कौन है? जब तक वहां नहीं पहुंचे तब तक तुम इस सृष्टि से जा नहीं सकते। याद रखना, तुम्हें यही आना पड़ेगा, इसी लोक में। उसके बाद कुत्ता बनो, बिल्ली बनी, हाथी घोड़ा कुछ भी बना देगा, वो कोई पूछने वाला नहीं। बकरी बना के कसाई के पेड़े में खड़ा कर देगा। अब रोज गर्दनें कटेंगी, रोज हाय हाय करोगे, लेकिन निकल नहीं सकते इस जाल से, कोई नहीं निकल सकता। कौन निकलेगा? जो अष्टांगी और अलख निरंजन के पिताजी की भक्ति करेंगे। पिताजी हैं वो उनके। कबीर साहब दोहे में समझाते हैं, तीन देव को सब कोई ध्यावे। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश जी। चौथे देव का मर्म न पावे। चौथा देव कौन? अलख निरंजन। इसका कोई मर्म नहीं जानता। ये कहां का राजा है? जहां का आपने बताया था कि ये मंदिर किसका है? मन दर, अंदर। मन कहां है? मन अंदर, मंदर, मंदिर, यही है मंदिर इसका। ये मंदिर बना रखे हैं इसने, 5 तत्वों का मंदिर बना के अंदर बैठा हुआ है। और कहां बैठा हुआ है पता है? इसकी जगह कहां पे है? ब्रह्मा विष्णु महेश अष्टांगी से भी ऊपर। ब्रह्मा जी तो बहुत नीचे है, विष्णु जी बहुत नीचे है, सबसे ऊपर ही बैठा हुआ है। तो ये कहां बैठा है? हमारे शरीर में ही बैठा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण कहां है? हमारे शरीर में ही है। अष्टांगी माया कहां है? हमारे शरीर में ही है। यानी ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें ये सारे बैठे हुए हैं। गणेश जी से स्टार्ट करेंगे। गणेश जी सबसे नीचे का स्थान किसको मिला है? गणेश जी को। लेकिन पहला स्थान भी गणेश जी को मिला है। कोई भी पूजा करते हैं तो पहले गणेश जी को मनाओ। जब गणेश जी पैदा भी नहीं हुए थे, पार्वती ने किससे बनाया था गणेश जी को? अपनी मैल से। देखो कितनी मैल थी उनके पास। आप नहाते हो, नहाने से पहले मैल निकालना कितने निकलेगी? कितने कितने किलो के गणेश जी? 15-20 किलो के तो होगा छोटा सा बच्चा। यानी 15-20 किलो मैल लेके घूम रही थी वो। ये केवल सांकेतिक ज्ञान है। मैल बोला क्यों बोला है ये समझना पड़ेगा। समझो, ये काया एक मंदिर है, इसके अंदर चक्र है। किसको पता है कितने चक्र है? किसी को पता है? हमारी काया में कितने चक्र है? 7 चक्र है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, नोट करती रहो। 7 चक्र है। सबसे नीचे वाला चक्र को क्या कहते हैं? किसको पता है? आप क्या करो? मूल चक्र। मैं नहीं भूल गया, कोई बात नहीं, वैसे पता नहीं था। सबसे नीचे मूल चक्र, यानी कि जहां से हम लैट्रिन करते हैं वहां पर एक चक्र है। जहां से हम मैल निकालते हैं वहां पे एक चक्र है, उसको मूल चक्र कहते हैं। मूल चक्र। वहां पर किसका वास है? गणेश जी का। गणेश जी का काम क्या है? ड्यूटी क्या है गणेश जी की? सुबह सुबह जो हम सबसे पहला काम करते हैं, क्या करते हैं? सुबह सुबह सो जाते हैं। यानी जो प्रथम गणेश मनाऊं वो सबसे पहले यही है। योगियों के पास रहोगे, भक्ति करोगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? गणेश जी को मना किया पहले। तो पहले गणेश जी को मनाने जाओगे। और कैसे मानेंगे? मैल निकाल के मानेंगे वो। यानी पेट फ्रेश हो गया, प्रथम गणेश जी को मना लिया, अब तुम भक्ति के लायक हो गए हो, अब भक्ति स्टार्ट करवाएंगे तुम्हारी। तो मूल चक्र पे कौन है? गणेश जी है। आपने देखा होगा गोबर से भी गणेश जी की बना के मूर्ति पूजा की जाती है। गोबर ही बचा था क्या? क्यों? क्योंकि ये सांकेतिक ज्ञान है। गणेश जी का वास मूल कमल में है। इसके ऊपर आ जाओ तो ब्रह्मा जी का वास है। ब्रह्मा जी का वास कहां पे है? नाभि में। अच्छा, स्वाद कमल में।
जहां लिंग होता है, लिंग चक्र होता है, वहां पर ब्रह्मा जी का क्या काम है? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि पैदा करना। कैसे पैदा करते हैं? खेतों में, खेत में फसल कैसे पैदा करते हैं? बीज डाल के। ब्रह्मा जी का कार्य है बीज डालना। कहां डालेगा बीज? गर्भ में बीज डालेगा ब्रह्मा जी, तब जाके पैदावार शुरू होगी। और ब्रह्मा जी केवल हिंदुओं के नहीं है, मुसलमान सिख ईसाई जितने भी जीव जंतु हैं सबकी गर्भ में बीज जाएगा, तब जाके ब्रह्मा जी का काम एक्टिव होगा। ब्रह्मा जी के बाद नाभि कमल। यहां पर कौन विराजमान है? विष्णु जी। विष्णु जी का काम है जो भी बच्चा गर्भ में आ गया उसको खाना दाना देना है। अब मुंह तो खुल नहीं सकता गर्भ में, तो विष्णु जी कैसे पालेंगे? एक पाइप लगा देते हैं नाभि में। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी है, उसको खाना देना विष्णु जी का काम है। अब इससे ऊपर कौन है? हृदय चक्र। हृदय चक्र में कौन विराजमान है? शंकर जी। शंकर जी का क्या काम है? श्रृंगार करना। शंकर जी का एक डमरू है, कैसे बजता है? डम 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 डम। यहाँ पे कान लगा के देख लेना, ये डमरू बज ही रहा है उसका। और जब तांडव होता है, यानी कि गुस्सा आ गया किसी को, यानी कोई नाश करना है, मारना है, काटना, फिर क्या चलेगा? डम डम। समझो, यही है, वो संकेत कर रहा है कि बेटा समय आ गया है। जब तक शंकर जी अपना काम पूरा ना कर दे, यानी कि दिल की धड़कन खत्म ना कर दे, तब तक कोई डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। यानी शंकर जी का काम है श्रृंगार करना, श्रृंगार के देवता है। तो श्रृंगार कब होगा? जब दिल रुक जाएगा। इससे ऊपर कौन बैठा है? इससे ऊपर अष्टांगी बैठी है माया। कहां पे? कंठ चक्र में। कंठ चक्र में जो माया बैठी है उसका क्या काम है? उसका काम है अपने पति की हर बात कह के बताना सामने वाले को। अब उसका पति कौन है? मन। मन ही निरंजन है, ये बोल नहीं सकता। तुम्हारे मन में कोई भी बात है, तुम ना बोलो, सामने वाला जान नहीं सकेगा। अपने पति की हर बात ये कौन बता रही है? ये कंठ में बैठी माया। ये बता रही है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसके पति को चाहिए, इसके पति को। लेकिन पति को, अपने पति को क्या बोल रही है? जैसे आप लेडीज हैं, अब क्या कह रही हो अपने पति को? सुनो जी, मुझे ना एक नेकलेस चाहिए। अब वो कह रही है मुझे नेकलेस चाहिए, जबकि चाहिए किसे? मन को। तुम्हारे मन को नेकलेस चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। समझ लो, सुबह उठ रही हो 4 बजे, क्यों? मन कह रहा है 4 बजे उठ जाओ। नहीं उठ रही हो 4 बजे, 10 बजे तक सो रही हो, क्यों? मन कह रहा है सोते रहो। सुबह उठ रहे हो, नहा रहे हो, साबुन कौन सा लगा रहे हो? मन पसंद। अच्छा, कपड़े कौन से पहन रहे हो? मन पसंद। डियो कौन सा लगा रहे हो? मन पसंद। यानी हर काम मन के पसंद का कर रहे हो और सोच रहे हो ये मेरी पसंद है। तुम्हारी पसंद तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें चाहिए क्या। तो इसी के द्वारा सारा काम होता है। किसके द्वारा? माया के द्वारा। माया हर काम मन से पूछ पूछ के बताती रहती है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब ये मन कहां बैठा है? इस माया से ऊपर त्रिपुटी में, यहां पर वो मन बैठा है। अब जितने भी लोग यहां की भक्ति करते हैं, जिनका ये चक्र जागरण हो गया है, यहां पर जिनकी आंख खुल जाती है, ये सब अलख निरंजन की पूजा करते हैं, अलख निरंजन के ही भगत हैं। यानी ये कभी भी इस सृष्टि से बाहर नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं। ये सब इसी जन्म मरण में आते रहेंगे, बार बार जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, कोई भी बचने वाला नहीं है, बार बार मरेगा। यहां तक कि शंकर जी के गले में आप देखेंगे नरमुंड की माला है, आदमी की खोपड़ी की। कौन है वो? पता है कौन है? किसकी हड्डी है वो खोपड़ी की? उनकी घरवाली की है। यानी जितने जन्म उन्होंने भक्ति के लिए लगाए और अंत हो गया, उसका एक मणका बना लिया। सोचो, ये उनका हाल है जो हम माता माता कह रहे थे। एक आम आदमी का क्या हाल होगा? हमारी हड्डियां तो ऐसी खिलनी पड़ेंगी रास्ते में। तो मन और माया का ये जो खेल है, ये इतना खतरनाक खेल है, इससे कोई बच नहीं सकता। फिर भी एक ऑप्शन है बचने की। क्या ऑप्शन है? कि आप अमर हो जाओ। अगर आप अमर हो गए, अगर आप होना चाहता है अमर, कोई हाथ खड़ा करो। अमर भी नहीं होना चाहते,
बहुत अच्छी बात है। याद रखो, मरने से बचने का एक ही फॉर्मूला है, क्या करें? अमर हो जाएं। कौन करेगा अमर? ब्रह्मा जी कर सकते हैं क्या? नहीं। विष्णु जी? नहीं। शंकर जी? नहीं। क्यों नहीं? वो तो भगवान है, क्योंकि ट्रायल हो चुका है। सारे राक्षसों ने ट्रायल कर लिया है। जिस भी राक्षस ने भक्ति करी है भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बोल क्या चाहिए, सब मिलेगा। उसने क्या बोला? अमर कर दो। नहीं मिला उसको, ये वरदान उसको नहीं मिला। इसका मतलब कोई अमर नहीं हो सकता, नहीं तो वो हो जाते। लेकिन तुम्हें जान के हैरानी होगी, तुम्हें जान के हैरानी होगी कि तुम पहले से ही अमर हो। आप पहले से ही अमर हो, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा कीड़ा डाल दिया गया है कि तुम मरोगे 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 मरोगे, और तुमने मान लिया कि मैं मरूंगी। तो जो मान लेगा मैं मरूंगा, वो 101% मरेगा। मरेगा। ग्रंथ हमें चीख चीख के समझाते रहे कि तुम अमर हो। क्या बोल रहे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी तुम अमर हो, बस तुम अपने आप को जान नहीं रहे हो कि तुम अमर हो। हमने कैसे मान लिया कि हम अमर नहीं है? केवल और केवल इस शरीर के कारण। ये शरीर धारण करते ही हमने इस बात को मान लिया कि हमारी एक दिन मृत्यु होगी, गारंटी के साथ। जब हमने शरीर धारण नहीं किया था तब हम अमर ही थे, और जैसे ही शरीर धारण किया अब ये जन्म मरण का रोग लग गया। अब पक्का मरेंगे। अब बचने के लिए क्या करना है? हमें दोबारा से अमर होना है। कैसे होंगे दोबारा से अमर? जब हम अपने आप को जान जाएंगे कि हम हैं कौन। दो चीजें हैं तुम्हारे सामने, एक तो ये काया और एक आत्मा। ये काया पक्का मरेगी और आत्मा अमर है। हम काया नहीं है। काया हमने धारण की है। मैं कपड़ा नहीं हूं, कपड़ा मैंने धारण किया है। कपड़ा कहां मिला मुझे? दुकान पे। और ये शरीर कहां मिला हमें? कहां मिलता है शरीर? धारण करके आए ना। शरीर धारण करने का कौन सा स्थान है? कहां मिलता है? मां के गर्भ में। यानी जो भी मां के गर्भ में आ गया वो शरीर धारण करके आना ही आना है उसने। अब करना क्या है? अब इन दोनों में से एक चुन लो। मैं शरीर रहना चाहूंगी या मैं आत्मा होना चाहूंगी। बस दो ही चीजें। जो चाहता है कि मैं शरीर रहूं वो शरीर की पूजा करना शुरू कर दो। राम जी का कर लो, हनुमान जी का कर लो, शंकर जी का कर लो, किसी का भी कर लो। और जो चाहता है कि मैं आत्मा हो जाऊं, अमर हो जाऊं, वो आत्मा की पूजा स्टार्ट कर दो। बस, और कुछ नहीं करना। यानी दो प्रकार के ज्ञानी आएंगे आपके जीवन में, दो प्रकार के गुरु आएंगे। एक वो जो तुम्हें भी तन बना के छोड़ देंगे कि तुम औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। और एक वो भी औरत रहने नहीं देंगे कि तू एक आत्मा है, तू अपने आप को पहचान। इसी का ज्ञान गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। धार्मिक कर्म कर्तव्य क्या होते हैं? मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना, पूजा पाठ करना, हवन करना, यज्ञ करना, परिक्रमा करना, दुनिया भर के कर्म कांड जितने भी हैं, ये धार्मिक कर्म कर्तव्य हैं। ये कौन लोग करें? जो छोटे लेवल के बच्चे हैं, अभी शुरुआती ज्ञान है जिनका। जैसे आंगनबाड़ी में कोई बच्चा गया तो वहां पे क्ले मिट्टी के सेब, संतरे, चीकू, अनार उसको दिखाने के लिए बना दिए जाते हैं। और बच्चे को कहते हैं क्या ये? बच्चा कहता है केला है, अंगूर है, संतरा है। लेकिन एक बड़े बच्चे को वही केला, अंगूर, संतरा पकड़ा दिया जाए और उससे पूछा जाए क्या है, वो क्या कहेगा? मिट्टी है। वो केला थोड़ी नहीं बोल देगा उसको। बस इसी प्रकार जो आंगनबाड़ी है वो भी जरूरी है, वो भी शुरुआत के लिए बहुत। एक डॉक्टर को पूछो आपने पढ़ाई की शुरुआत कैसे करी, क्या बताएगा? मैंने सीधे पैदा होते एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया। नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा?
मैंने LKG करी, UKG करी, नर्सरी करी, ये सब करते करते मैं आया यहाँ तक। इसी प्रकार हम सब भी ये सब कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, यानी ये हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। लेकिन हम सारी उम्र इसमें रह के मुक्ति प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए गीता में बार बार ये समझाया गया, हे अर्जुन आत्मा को जान। आत्मा को सुना भी होगा आपने, हे अर्जुन आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। आखिर ये बताने की जरूरत क्या है? वहां युद्ध चल रहा है, तलवार मारो, तीर मारो, समझ में आता है। आत्मा के बारे में बताना शुरू कर दिया, कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण जी आत्मज्ञान समझाना चाहते थे कि आत्म तत्व को जान, आत्म तत्व से ही होगा कल्याण। लेकिन आत्मा को ना जानने के कारण सबके सब शरीरों में उलझ के रह गए। कोई राम जी के शरीर की पूजा करने लग गया, कोई कृष्ण जी के शरीर की पूजा करने लग गया, कोई दुर्गा जी के, कोई किसी के, कोई किसी के। आत्मा को जान ही नहीं पाए। इसीलिए बार बार कृष्ण जी को आत्मा के बारे में गीता में समझाना पड़ा कि भाई आत्म तत्व को जान, तभी होगा कल्याण। तो उसके लिए क्या बोला? उसके लिए ये नहीं बोला कि मंदिर जाके राधे राधे करो, राम राम करो, हरे कृष्णा हरे राम करो। ये तुम्हारा शुरुआती ज्ञान है। इसके लिए क्या बोला? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो कि दुनिया में सत्य है तो है क्या, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो क्योंकि आत्मा ही सत्य है, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसको दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान है, यानी असत्य का भी ज्ञान है और सत्य का भी ज्ञान है। जैसे देखने में पीतल और सोना दोनों एक से लगते हैं, और इतना चमकदार हो जाता है पीतल एक टाइम पे कि बंदा पहचान ही नहीं सकता कि ये सोना है कि पीतल है। ये कहां पकड़ा जाता है? सुनार की दुकान पे पकड़ा जाता है। वहां चला के दिखाओ, सोने की बाली की जगह पीतल की बाली बेच के दिखाओ जरा, तुम्हें बताएगा वो। क्यों? क्योंकि दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान है, झूठ का भी और सच का भी। इसी प्रकार जो सद्गुरु होते हैं वो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखते हैं। झूठ को तुम्हारे जीवन से निकाल देते हैं और सत्य को तुम्हें ग्रहण करवा देते हैं। जब तुम झूठ को त्याग के, यानी कि संसार को हटा के आत्मा को जान लेते हो, जब तुम आत्मा का ध्यान धरते हो, तो तुम क्या हो जाते हो? आत्मा ही हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो जिसका ध्यान करेगा वैसा ही हो जाएगा। और सबसे खतरनाक ध्यान कब है? अंत समय में। अगर आपने अंत समय में गलत ध्यान कर लिया तो याद रखो आपको ऐसी जगह पहुंचा दिया जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जड़ भरत नाम का एक ऋषि था, सारी उम्र राम 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 ओम नमः शिवाय करता रहा, सारी उम्र वेद पढ़ता रहा, पुराण पढ़ता रहा, भजन करता रहा, बुढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया बिल्कुल। तो क्या हुआ? एक दिन एक हिरण आ गया उसके आश्रम में। हिरण का बच्चा उसने पाल लिया। सुनी हुई ना कहानी? उसने पाल लिया। अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया, जीव को सहारा दे रहा है बेचारा। वो हिरण बेचारा छोटा सा शेर खा जाएगा, उससे बचा रहा है, उसको पाल लिया, खिलाए पिलाए, खूब प्यार करे। अच्छी है बात की बुरी बात है? अच्छी बात है। इतना ज्यादा प्यार हो गया कि 24 घंटे उसके बारे में सोच रहा है, उसका कल्याण कैसे हो, खाना पीना सही समय पे मिल रहा है कि नहीं, सब कुछ कर रहा है। एक दिन बैठा 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 भजन करते करते, ध्यान करते करते मौत आ गई। जब मौत सामने आ गई कि भाई चलो तुम्हारा समय हो गया, अब क्या कर रहा है? अब हिरण के बच्चे को याद कर रहा है। अरे उसका क्या बनेगा, कोई जानवर ना खा जाए उसको, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। उसके बारे में अच्छा सोच रहा है कि बुरा? अच्छा सोच रहा है, लेकिन उसका फल क्या मिला? हिरण के बच्चा बन गया, जाके हिरणी के गर्भ में चला गया वो, जाके सारी उम्र का राम राम राधे राधे ओम नमः शिवाय धरे का धरा रह गया। और कहां चला गया? हिरणी के गर्भ में। कारण क्या है? कारण है अंतमता सो गता, यानी इसलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला और अंत बुरा तो सब बुरा। सारी उम्र भगवान का भजन करता रहा, बुरा कर रहा था कि अच्छा? अच्छा कर रहा था। सारी उम्र का अच्छा एक तरफ रह गया और मात्र एक गलती। क्या गलती? अंत में भगवान की जगह हिरण को याद कर लिया, मारा गया, मारा गया। हम क्या कर रहे हैं? हमें ये जानना है,
हम भी शरीरों को ही याद कर रहे हैं। किसी ने कुत्ता पाल लिया, 24 घंटे कुत्ते में ध्यान है उसका, वो अगला जन्म कुत्ते का लेने के लिए तैयारी कर रहा है। किसी ने भैंसें पाली हुई है, भैंसों में ध्यान है, वो भैंस बनने की तैयारी कर रही है। किसी ने पीपल की पूजा कर ली है, पीपल में ध्यान है, वो पीपल बनने की तैयारी हो रही है उसकी। कोई तुलसी की पूजा कर रहा है तो तुलसी में ध्यान है, तुलसी बनने की तैयारी हो रही है उसकी। यानी 84 लाख में से किसी ना किसी योनि को आप याद करोगे अंत में, और उसी योनि को प्राप्त हो जाओगे। अब क्या करें कि ऐसा ना हो? क्या करें? केवल एक काम है, अगर वो आपने कर लिया तो आपका अंत भला हो जाएगा, और अंत भला तो सब भला। तो किसको याद करना है? केवल और केवल आत्मा को याद करना है। जब हम आत्मा को याद करेंगे तो जैसे हिरण को याद किया हिरण बन गए, कुत्ते को याद किया कुत्ता बन गए, ऐसे ही आत्मा को याद करने पे हम आत्मा हो जाएंगे। और जब हम आत्मा ही हो गए, अब कब मरोगे? आत्मा कब मर जाती है? 1 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल, लाख, करोड़, अरब, खरब, पूरी धरती में 0 0 0 0 0 0 लिख के भर देना पूरी धरती, तब भी ये आत्मा कभी नहीं मरेगी। तो तुम क्या हो गए? अमर। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहूं। बंदी छोड़ यानी हम सब जीवों को बंधन से छुड़ाने के लिए वो इस संसार में आते हैं और हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्म ज्ञान देते हैं। जल में नींद प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। बस इतना ही समझना, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि राम जी का ज्ञान, कृष्ण जी का ज्ञान, अल्लाह का ज्ञान, वाहिगुरु का ज्ञान, बिल्कुल नहीं। आत्म ज्ञान का मतलब क्या है कि जहां भी आत्म जुड़ जाए शब्द, किसी भी शब्द के साथ पहले आत्म जुड़ गया तो सारी कहानी किस पे आ जाती है? आपके ऊपर ही आ जाती है। जैसे आपको कोई कहे कथा लिखो, किसी की भी लिख लो, लेकिन कोई कहे आत्म कथा लिखो तो किसकी लिखोगे? खुद की। कोई कहे हत्या कर दो, किसी की भी कर दो, और कोई कहे आत्महत्या करो तो किसकी करनी पड़ेगी? खुद की। किसी ने बंदूक दे दी, क्या बोला? इससे रक्षा करनी है, किसी की भी कर लो, लेकिन कहे इससे केवल आत्मरक्षा करनी है तो फिर खुद की करनी पड़ेगी। कोई कहे कि निर्भर हो जाओ तो किसी पे भी हो जाओ, और कोई कहे आत्मनिर्भर हो जाओ तो खुद पे निर्भर होना पड़ेगा। इसी प्रकार आपके पास ज्ञान है, किसी का भी ज्ञान है, हिंदुओं के पास राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, मुसलमान के पास अल्लाह का, सिखों के पास वाहिगुरु का, ईसाइयों के पास गॉड का। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास आत्म ज्ञान है, तो किसका ज्ञान चाहिए? खुद का। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। यानी जब तक तुम्हें यह पता नहीं लगा कि आखिर तुम हो क्या, तब तक तुम्हें आत्म ज्ञान नहीं हो सकता। आप आदमी हैं या औरत हैं? औरतें हाथ खड़ा करो। औरतों ने हाथ खड़ा करना है, 1 2 3 4 5। आदमी हाथ खड़ा करो। अपने भगत हो क्या? नहीं हो? अपने भगत नहीं हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने हाथ खड़ा कर दिया, पक्का मरोगे ऐसे। असल में हम ना आदमी हैं ना औरत हैं। हम आदमी और औरत नहीं है। हम कौन है? आत्मा है। कृष्ण जी यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन, मैं ना नारी हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं आत्मा हूं जो मुझे नारी और पुरुष के रूप में जानता है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? कृष्ण जी आदमी है कि औरत है? विष्णु जी आदमी है कि और लीला करते ना? लीला किसकी कर रहे हैं? आदमी की, औरत की? आदमी की। पक्का? भस्मासुर को किसने मारा था? आदमी ने कि औरत ने? औरत ने। राहु की गर्दन किसने काटी थी? आदमी ने, औरत ने? विष्णु जी ने। औरत थी वो तो एक। तो फिर वो आदमी है या औरत है? अर्धनारीश्वर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल सही बात है। अर्धनारीश्वर, आधा आदमी आधा औरत। यानी कि परमानेंट कुछ नहीं है कि मैं कब आदमी और कब औरत हूं। जब मन करता है आदमी बन जाता है, जब मन करता है औरत बन जाता है। लेकिन कौन बनना है?
ये आत्मा है। बच्चा पैदा होता है ना, लड़का पैदा हुआ तो ताली थाली, लड़की पैदा हुए तो रोना धोना चालू हो जाता है। अब लड़का पैदा हो गया लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, जीवात्मा नहीं है। अब बताओ क्या बजाएंगे, थाली थाली क्या करेंगे, रोएंगे। यानी लड़का तो पैदा हुआ लेकिन आत्मा नहीं है। तो ताली थाली किसके लिए बजाई जा रही थी? आत्मा के लिए। ये तो कपड़े हैं, कोई लड़की का कपड़ा पहन के आ गया, कोई लड़के का। अब ये कपड़ा है, ये लेडीज है, ये जेंट्स है? ये कपड़ा क्या है? ये कुछ भी नहीं है। तुम टेलर के पास जाओ, ये लेके लेडीज जाएगी तो क्या कहेगी? लेडीज सूट सिल देना। और यही कपड़ा आदमी लेके जाएगा, भैया जेंट्स सूट सिल देना। यानी कपड़ा ना लेडीज है ना जेंट्स है, लेकिन जब इसका डिजाइन बन जाएगा तो ये लेडीज और जेंट्स हो गया। प्लास्टिक लेडीज है कि जेंट्स है? कुछ भी नहीं है। लेकिन चश्मे लेके जाते हो, लेडीज चश्मा दिखाना, जेंट्स चश्मा दिखाना। चमड़ा लेडीज है कि जेंट्स है? जब पर्स लेके जाते हो, कौन सा पर्स चाहिए? लेडीज पर्स दिखाना, जेंट्स पर्स दिखाना। यानी तत्व ना लेडीज है ना जेंट्स है। ये हवा लेडीज है कि जेंट्स है? ये आकाश लेडीज की जेंट्स है? ये धरती, ये पानी, ये आग लेडीज है कि जेंट्स है? कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी 5 तत्वों का ये शरीर बैठा हुआ है। अब तुम देखते रहो लेडीज है कि जेंट्स है। यानी 5 तत्व के डिजाइन को ही हम लेडीज और जेंट्स बना के बैठे हुए हैं, जबकि हमारा असली स्वरूप क्या है? आत्मा हमारा स्वरूप है, आत्मा। इसी आत्मा को जानना हमारा असली धर्म है। हमारे धर्म का नाम क्या है? हिंदू धर्म। कौन कौन हिंदू है? आप खड़ा करो। हिंदू कौन कौन है? सब हिंदू है। सनातनी कौन है? सनातनी कौन है? अपने वाले सनातनी है। हिंदू और सनातनी में क्या फर्क होता है पता है? आपको लगेगा एक ही है, बिल्कुल एक ही है। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में कोई फर्क होता है? क्या फर्क होता है? डिग्री का फर्क होता है। अंडर ग्रेजुएट ही एक दिन ग्रेजुएट हो जाता है। इसी प्रकार हिंदू एक दिन आगे बढ़ के सनातनी हो जाता है। अभी सनातनी नहीं है। तुम सोचो कि हम सनातनी हैं, एक भी सनातनी नहीं है अभी तक। सनातनी कैसे होंगे ये समझ लो। हमारा एक धर्म है, सारे संसार का एक धर्म है। उस धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। लेकिन नकली सनातन भी चल पड़ा है, इसलिए हमें अपने धर्म के आगे एक शब्द लगाना पड़ता है। क्या लगाते हैं हम लोग? सत्य सनातन धर्म। हमारा धर्म है सनातन धर्म, इसके आगे सत्य लगाने की जरूरत क्या है? दवाई लेने जाते हो ना, कभी मेडिकल स्टोर वाले को कहा भैया असली वाली दवाई देना। अगर ये कहना पड़ रहा है इसका मतलब नकली दवाई भी चल रही है। अगर हमारा धर्म सनातन धर्म है और उसके आगे कहना पड़ रहा है सत्य सनातन धर्म की जय हो, इसका मतलब असत्य सनातन धर्म भी चल रहा है। अब दोनों में फर्क क्या है समझ लो। असत्य सनातन धर्म किसको कहते हैं? जो उस चीज की पूजा करता है जिसका जन्म और मरण हो जाए, जो पल पल बदल जाए, जो सदा एक रस ना रहे, जिसका नाश हो जाए, उसकी पूजा करने वाले को असत्य सनातनी कहते हैं। किसका नाश हो जाए? शरीर का। तो कौन से शरीर की पूजा नहीं हो रही है? हर शरीर की पूजा हो रही है। शरीर का नाश हो जाएगा, पत्थर की पूजा हो रही है, पत्थर टूट जाएगा। मंदिरों की पूजा हो रही है, मंदिर फूट जाएंगे। पेड़ों की पूजा हो रही है, पेड़ कट जाएंगे। जानवरों की पूजा हो रही है, जानवर खत्म हो जाएंगे। यानी ये हिंदू धर्म है जो नाशवान चीजों की पूजा कर रहा है। और सनातन धर्म क्या है? किसी भी नाशवान चीज की पूजा ना करने वाले को। अब ऐसी है क्या चीज? आत्मा। अगर आपने जानना है कि सनातन धर्म की परिभाषा क्या है, गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक घोट के पी जाना, उसमें सनातन की परिभाषा लिखी हुई है कि आखिर सनातन है तो है क्या। किसके बारे में लिखा है? अपने बारे में कि कृष्ण जी सनातन है, विष्णु जी सनातन है, राम जी सनातन है? बिल्कुल नहीं। आत्मा सनातन है। हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, यानी इसमें छेदा नहीं जा सकता। आत्मा अदा है, जलाया नहीं जा सकता। आत्मा अशोष्य है, आत्मा अचल है, आत्मा सदा स्थिर रहने वाला है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को जानना ही
हमारा असली धर्म है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो। साई बन की सतनाम। समय ज्यादा हो रहा है क्योंकि पीछे घूम घूम के देख रहे हैं, दिन है कि रात है अभी, कोई बात नहीं, सब लेडीज हैं, घर से आई है भाई, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, आगे के सत्संग सुनने के लिए आप YouTube चैनल पे सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग, आपको आत्मा का पूरा ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। एक बार आत्मा समझ में आ गई तो मुसलमानों की कुरान भी समझ में आ जाएगी, ईसाइयों की बाइबल भी समझ में आ जाएगी, यहूदियों के सारे ग्रंथ समझ में आ जाएंगे, और अपने सनातन धर्म के तो सारे वैसे ही पता लग जाएगा तुम्हें, गीता पूरी समझ में आ जाएगी, संतों की वाणियां समझ में आने लग जाएगी। और तब तुम्हें पता लगेगा कि कलयुग में सतयुग कैसे आएगा। पता है ना आपको, कलयुग में सतयुग आएगा, कौन लेके आएगा? कल की अवतार लेके आएगा, क्योंकि कल की भगवान के आने का समय हो गया है। अभी आपको नहीं पता, लेकिन अब जब देखोगे, गहराई में जाओगे, तो कल की भगवान के आने का समय हो गया है। कल की भगवान को निकलंक अवतार भी कहते हैं। निकलंक अवतार का मतलब क्या है? जिसमें कोई कलंक ना लगे। शरीरों में कलंक लग जाता है, सबके शरीरों में कलंक लगा हुआ है। कलंक कहां नहीं लग सकता? आत्मा में नहीं लग सकता। तो निकलंक अवतार कौन है? आत्मा ही निकलंक अवतार है। जब आत्मा का ज्ञान सारे संसार फैल जाएगा तो सारा संसार एक हो जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की साइबर की सतनाम। अब उनको इनाम दे दो भाई, जो जो उत्तर दिए जिन्होंने, या अलग से प्रश्नावली करेंगे आप? अब टाइम कम है इन लोग के पास भी। जिन्होंने जवाब दिए थे अपने आप हाथ खड़ा कर दो, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। अरे उससे क्या मतलब है, कहां से आएगा? जो सवाल का जवाब दिया अपना, कोई बात नहीं। पहले कब अटेंड किया सत्संग आपने? फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये गीता आपने वापस लिया क्या? ये गीता आपके लिए है, घर लेके जाओ, पढ़ो इसको। हाँ, ये आप लोग के लिए है, क्योंकि अगर हमें गीता का ज्ञान नहीं है तो हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। आज सबसे ज्यादा कौन से धर्म को परिवर्तित किया जा रहा है पता है? हिंदू धर्म को। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं हमारे धर्म में बताया गया जा रहा है। गांव के कच्चे इसलिए होती है कि कच्चा घड़ा लेके जा रहे हैं पानी भरने के लिए, यानी कि उनके पास पूरा ज्ञान ही नहीं है। उनको यही नहीं पता भगवान कौन है। कोई गणेश जी को भगवान मान लिया, किसी ने राम जी को भगवान मान लिया, किसी ने कृष्ण जी को मान लिया। जो असली चीज है उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई भी आता है बदल के चला जाता है उसको। अगर ये ज्ञान मिल जाए, आत्मा का ज्ञान समझ में आ जाए, तो फिर उसको कोई धर्म में बदला नहीं जा सकता। उसको मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, उसको ईसाई नहीं बनाया जा सकता। और मुसलमान ईसाई बने ही क्यों? क्योंकि उन ग्रंथों में भी आत्मा का ही जिक्र है। आप ईसाइयों के सत्संग में जाना, क्या बोलते हैं? होली स्पिरिट आएगी। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट का मतलब क्या होता है? होली यानी पवित्र, स्पिरिट यानी आत्मा। तो क्या हमारी अपवित्र आत्मा है? अरे सभी की होली स्पिरिट है। उस होली स्पिरिट को जानो तो सही। मुसलमानों कहते हैं अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया मिट्टी से, तो किसी ने बंदगी नहीं करवाई, किसी से नहीं कहा सजदा करो। जब उसमें आत्मा डाली तो उसको सजदा करवा दिया। तो सजदा किसको हो रहा है? आत्मा को। आत्मा का ही सजदा है। सिखों में भी यही बोला जाता है कि अगर पूजा करनी है तो किसकी करनी है? आत्मदेव पूजिए। ग्रंथ में तो लिखा है आत्मदेव पूजिए, लेकिन किसी को उसका भेद ही नहीं पता, तो करे क्या? तो कहने का मतलब हर जगह एक ही धर्म है, सनातन धर्म, लेकिन लोग इसको जानते नहीं है, इसलिए अलग अलग देवी देवताओं को पकड़ के बैठ गए। कृष्ण जी ने एक पहाड़ उठाया था उंगली पे, इस वाली उंगली पे, छोटी वाली। किसके साथ युद्ध हो रहा था? देवताओं के साथ कि राक्षसों के साथ? इंद्र देवता के साथ युद्ध हो रहा था। किसको बचाने के लिए पहाड़ उठाया था? गांव वालों को। तो सोचो गांव वालों को किससे खतरा हो गया? राक्षसों से कि देवताओं से? देवताओं से खतरा हो गया। बताओ, ये बिल्कुल सत्य है। कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा द्वापर युग में बंद करवा दी थी, बिल्कुल बंद करवा दी थी, लेकिन कलयुग में फिर चालू हो गई। ये किसने करवाई? कृष्ण जी से बड़ा ज्ञानी आ गया कोई जिसने दोबारा से चालू करवा दी? किसने चालू करवाई? पंडित जी ने।
दोबारा चालू करवा दे। कृष्ण जी मना करके गए मत करो, पहाड़ तक उठा लिया, वो पहाड़ उठाना बेकार हो गया क्योंकि वही काम दोबारा चालू हो गया। कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान इसीलिए दिया है क्या, ताकि तुम आत्मज्ञानी बनो, पत्थर ज्ञानी मत बनो। तुम भगवान को बनाते हो, भगवान को बनाता है, भगवान हमें बनाता है, तो फिर तुम उस भगवान की पूजा कर रहे हो जो इंसान बनाता है, वो भी ऑर्डर पे। हाँ भैया भगवान बनाना है, ठीक है बना देंगे। कितने सर रखने भगवान के, 4 कर दो। कितने हाथ रखने, 8 कर दो। बताओ, ऑर्डर में भगवान तैयार होते हैं। ये बिल्कुल बच्चों वाला ज्ञान है। हाँ शुरुआत के लिए अच्छा है, मंदिर जाना अच्छा है शुरुआत के लिए, ताकि तुम्हें कृष्ण जी से प्यार हो, मूर्ति से प्यार हो। प्यार करके करोगे क्या, कभी तो गीता पढ़ोगे। जिसको कृष्ण जी से प्यार है वही तो गीता पढ़ेगा, जिसको प्यार ही नहीं है वो क्या पढ़ेगा। तुम्हें अल्लाह से प्यार नहीं है, कभी कुरान पढ़ी क्या। तो फिर तो ये हमें प्यार करने के लिए छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, भगवान के घर। भगवान को एक घर की जरूरत नहीं है, जो पूरी दुनिया बना सकता है उसको क्या एक मकान बनाने में दिक्कत थी। तुम दान चंदा इकट्ठा कर करके भगवान का घर बना रहे हो। दान चंदा इकट्ठा करके किसका घर बनाया जाता है पता है, किसका, गरीब आदमी का। गरीब आदमी है भैया, इसके घर नहीं है, चल यार 200 तू दे दे, 500 तू दे दे, इसे घर बनाने। भगवान को भी दान चंदे की जरूरत है। ये सब शुरुआती ज्ञान है, ठीक है शुरुआत के लिए अच्छा है, लेकिन अंत कहां होगा ज्ञान का, आत्म देव पे होगा। देवों के देव महादेव आत्म देव, वो आत्म देव है, उसे कोई नहीं मार सकता। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आगे का ज्ञान आपको YouTube पे मिल सकता है, जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा जय हो। अब आरती का समय। आरती हमारे यहाँ किसकी होती है, हमारे यहाँ आरती आत्म देव की होती है। हमारे यहाँ पत्थर की आरती, कैलेंडर की, फोटो की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ जीवित आत्म देव की आरती होती है। कैसे होती है, एक एक करके आएंगे, जो भी आरती करना चाहेगा। एक फूल हमने हवा की, पानी की, धरती की, आकाश की नहीं करनी है, हमने किसकी करनी है, आत्मा। तो ये पांचों को कौन चला रहा है, आत्मा ही चला रही है। तो ये फूल हमने जहां पे रखे हैं ये काया से परे समर्पित हो गए, आत्म देव के चरणों में समर्पित हो गए। तो जो भी आरती करना चाहेगा फूल यही रख के आरती करनी है, और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो चरणों में रखना है। इस प्रचार प्रसार के योगदान से हम क्या करते हैं, आपके घर में टीवी है, टीवी में साधना चैनल आता है, ईश्वर टीवी आता है। आप सुबह 7 बजे, 6:30 7 बजे बैठ जाना, टीवी ऑन कर लेना। आपको बहुत सारे बाबा जी दिखाई देंगे उसमें, जो आपको ये बताते फिर रहे हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, भगवान ऐसे मिलेगा। जैसे ही बाबा लोग आएंगे उनका प्रोग्राम खत्म होगा, इतने में मैं आ जाऊंगा। मैं क्या बोलूंगा वहां पे कि नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। भगवान को पाने के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं है। पानी पीने की जरूरत है कि पानी जपने की, पानी पीने की जरूरत है। यानी भगवान तो केवल उसका एक नाम रख दिया हमने, अब उसको जपना थोड़ी नहीं है। दशरथ जी ने अपने लड़के का नाम रखा राम, जपने के लिए थोड़ी नहीं रखा था कि तुम राम नाम जपने लग जाओ। कृष्ण जी का नाम रखा था कृष्ण, जपने के लिए थोड़ी नहीं रखा था कि तुम हरे कृष्णा हरे राम करने लग जाओ। अरे हरे कृष्णा हरे राम के और भी अवतार है, कछुआ है, मछली है, तो हरे मछली हरे कछुआ करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? हरे वामन हरे परशुराम करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? करके दिखाओ। परशुराम भी वही अवतार है, वामन वही अवतार है, नरसिंह वही अवतार है। हरे नरसिंह करो, क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने केवल हरे कृष्णा हरे राम को ही पकड़ लिया। हरे बुद्ध भी करो, बुद्ध नाम अवतार है उनका, क्यों नहीं कर रहे हो? ये नाम केवल उनकी यादगारी के लिए है, जपने के लिए नहीं। तत्व ज्ञान को जानो। कृष्ण जी हैं क्या, विष्णु जी हैं क्या, राम जी हैं क्या, आत्मा है। आत्मा को जानो, कल्याण हो जाएगा। चलो सतनाम साहिबती आरती लगा लो भाई। किस किस के समझ में हाथ खड़ा कर दो एक बार, बहुत अच्छी बात। चलो बंद करो इसको, आरती बंद करो। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि किसी ने कोई भी किसी के दिमाग में कुछ शक, आप लोग जो नया कोई भी सवाल हो पूछ सकते हो, या फिर आप केवल मैसेज बोल के भेज देना, कोई सवाल जो आपको जवाब मिल जाएगा। कोई है ऐसा सवाल जो जैसे पूछना है
कोई बात नहीं। नीलम जी है कोई सवाल? चलो, फर्स्ट टाइम सुना है अभी तो फर्स्ट टाइम सुना है, धीरे धीरे समझेंगे। और ये जो गीता लेके जाना, इसको पढ़ना, और जैसे गुरु जी ने कहा है कि जितने सत्संग डालेंगे उनके अगर आत्मा का ध्यान किया अंत समय में तो क्या होगा? कबीर साहब समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। आप लोग कहते हैं ना, एक नारा लगाते हैं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब सच्चिदानंद कोई भगवान है ही नहीं है, पहली बात ये है। सच्चिदानंद कौन सा भगवान है? कोई भगवान नहीं है। सत्य चित आनंद, तीन शब्दों का मेल है, सत्य चित आनंद। अब सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा से क्या लगाना है हमने? चित्त, जिसको कहते हैं तो चित्त चोर है। चित्त चोर का मतलब क्या होता है? मेरा चित्त चुराने वाला। यानी ये चित्त कहाँ लगा हुआ है? संसार में, इसलिए भ्रम में पड़ा हुआ है, जन्म मरण में पड़ा हुआ है। ये चित्त कहाँ लगाना है? सत्य में, यानी आत्मा में। तो सत्य के साथ जब चित्त लगेगा तो किसी की अनुभूति होगी? आनंद की। तो क्या बन गया? सत्य, चित्त और आनंद। आनंद ही आनंद हो जाएगा। मौत आनंद में बदल जाएगी। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने पर ही पाइए मतलब जब तुम इस काया को छोड़ के अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। उसके बाद जन्म मरण का खेल ही खत्म हो गया। तुम सदा अपने आनंद स्वरूप में रहोगे। तुम्हारा ही स्वरूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। चलो, अभी सत्संग पहला मिला है ना, अभी पहला सत्संग मिला है। अभी सुनो YouTube पे, आप सबको लिंक शेयर करो। ऐसे ही आपको और सत्संग हम क्लासेस देते रहेंगे। ये चलती रहेंगी, सत्संग होते रहते हैं हमारे, बीच बीच में आती रहना। लाइव भी आता है हमारा, मैं लाइव क्लासेस भी देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग 100 200 रुपए 500 रुपए लेते हैं। हम बिल्कुल फ्री देते हैं, बिल्कुल फ्री। ज्ञान सबके लिए फ्री है, क्योंकि ज्ञान कमाई का जरिया नहीं है, ज्ञान मुक्ति का जरिया है। ज्ञान का मतलब है कि तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तुम्हारे बंधन कट जाए, तुम जन्म मरण से छूट जाओ, तुम्हारे दुख दूर हो जाए। उसके लिए पैसा थोड़ी नहीं लेना है। पैसा लेते हैं हम लोग प्रचार के लिए। टीवी में फ्री थोड़ी नहीं देना है। टीवी में कोई मेरे मामा का लड़का थोड़ी नहीं चला रहा है। वो कहेगा नहीं भैया कोई बात नहीं, पैसे नहीं लेते। वो खड़ा हो जाता है हर महीने आके। तो इसलिए हमारा एक ही मकसद है। हमने कोई आश्रम भी नहीं बनाया अपना। 2010 से प्रचार कर रहा हूं मैं, आज 16 साल हो गए हैं। पूछते हैं लोग आपका आश्रम कहाँ है? नहीं है हमारा आश्रम। हमारा कोई आश्रम नहीं है। हम पूरा दिन पूरा रात चलते हैं लगातार। रोज हमारा अलग अलग दिनों में प्रोग्राम अलग अलग शहरों में होता है। और हमने आश्रम बनाना भी नहीं है। आश्रम हमने बनाना ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम आश्रम का है ही नहीं। हमारा काम है प्रचार का। जितने लोगों तक ये मौत का रहस्य पता लग जाए, जीने की कला, ये मृत्यु की कला समझ में आ जाए। जीने की कला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम सदा जीवित हो, अमर हो। मृत्यु की कला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम मरने से डरते हो। इसको सीख लो एक बार कैसे मरना है। पानी से कौन डरता है? जिसे तैरना नहीं आता। और जिसको आता है ना उसको कौन निकला बाहर है, 1 घंटे बाद आऊंगा, वो उसी पानी में आनंद लेता है। इसी प्रकार मौत एक आनंद का नाम है, मौत डरने का नाम नहीं है। मौत डरने का नाम नहीं है। और ये आनी है, इससे डरना नहीं है, इस पे विजय प्राप्त करना है। जो मौत से डरेगा पक्का मरेगा। एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं होती है। क्या करने की जरूरत होती है? पढ़ने की तैयारी करो, एंजॉय करो। तो ये मौत की कला है। आपको सब समझ में आएगा, यूट्यूब सुनो। चलो, बोलिए परमपिता परमात्मा की। लगाओ।